तो मैं झूठ पे अपनी लाइफ चलाती भी नहीं हूँ। मैं जब रिलेशनशिप में थी मैंने तब भी एक्सेप्ट किया है, जब मैं नहीं थी मैंने तब ना ज़्यादा हमें ट्रोल कर रहे हैं तो इट मीन्स वो प्यार ही है। बावड़ी मैं वही हूँ जिसके तू रोज ट्वीट रिट्वीट करो जा। एक इंटरनेट पे आजकल ये ट्रेंड। दोस्तों हाल ही में कीर्ति मेहरा और अलविश यादव की कंट्रोवर्सी हुई है, जहां आपने देखा होगा कि आशा चंद के चैनल पर कीर्ति मेहरा से किसी ने सवाल पूछा था कि आप मूव ऑन कर चुके हो फिर भी आपके एडिट्स बनते हैं तो उससे आप कैसे डील करते हो। तो कीर्ति मेहरा कही मुझे एडिट से कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सबके एडिट्स बनते हैं। तो हाल ही में उसको लेकर कीर्ति मेहरा को बहुत ज्यादा हेट मिलने लगी। तो कीर्ति मेहरा कुछ ये कही, एडिट्स होते हैं यहाँ बाकी सारे एडिट्स होते हैं उनसे आपको फर्क नहीं पड़ता या फिर आपका कैसा रिएक्शन होता है या क्या होता है। तो मैंने आशना की वीडियो में बोला था जिसका लोगों ने बहुत बतंगड़ बनाया कि मैं एडिट्स को इनकरेज कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि नहीं आप और बनाओ, आप ये बनाओ। मेरे से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन रहता है उस पर, क्या नहीं रहता। तो मैंने वो अपना रिएक्शन बताया कि हाँ वो मेरी लाइफ का पार्ट था। अगर एडिट्स मेरे सामने आते हैं तो मैं देखती हूँ, छोड़ देती हूँ, उस चीज़ को मैं इरेज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि आप, मैं बोल रही हूँ आप और बनाओ। एक और झूठ के पैर नहीं होते, नहीं चलता। तो मैं झूठ पे अपनी लाइफ चलाती भी नहीं हूँ। मैं जब रिलेशनशिप में थी मैंने तब भी एक्सेप्ट किया है, जब मैं नहीं थी मैंने तब भी एक्सेप्ट किया है, और अगर मैं आगे होंगी तो मैं वो भी एक्सेप्ट करूँगी, सामने बताऊँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पता लगाने लग जाओ कि है या नहीं। नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ। थी तब बोला था, नहीं थी तब भी बोला था, अब नहीं हूँ अब भी यही बोल रही हूँ। आगे होंगी तो आगे भी वही बताऊँगी कि हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी लाइफ डिसाइड करने लग जाओ कि हाँ तो इससे शादी कर ले, तो इससे शादी कर ले, तो इसके साथ रिलेशनशिप में आ जा, इसके साथ रिलेशनशिप में आ जा। तो तुम पागल हो क्या यार। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों आपने भी देखा होगा कि लक्ष्य चौधरी अंजलि अरोरा का रोस्ट कर चुके हैं। तो हाल ही में अंजलि अरोरा का भी फरीदाबाद रॉकर्स पर इंटरव्यू आउट हुआ है। तो वहाँ अंजलि ने लक्ष्य चौधरी को ही रोस्ट कर दिया, जिसमें अंजलि कुछ ये कहे। एक रोस्टर है हमारे भाई लक्ष्य चौधरी, अंजलि अंश को ट्रोल करते ही रहते हैं। तो उनसे क्या आपकी पर्सनल कोई दुश्मनी है? कौन है ये? तो लक्ष्य चौधरी कौन है ये? अगर वो पॉडकास्ट को देखेंगे तो भाई वही बताएंगे कौन है ये, लेकिन वो ट्रोल करते रहते हैं। इतना प्यार मेरे को तो पता भी नहीं कि वो इतना प्यार करते हैं। तो लक्ष्य चौधरी ट्रोलिंग भी ना एक प्यार, जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं या तो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं, है ना। अब जो इतना ज़्यादा हमें ट्रोल कर रहे हैं तो इट मीन्स वो प्यार ही है, क्योंकि इनके लिए मैं इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ कि बार बार है ही नहीं उनके पास। रोस्ट हो गए भाई, रोस्ट हो गए पक्के। हाँ तो ये चीज जब लक्ष्य चौधरी ने देखी तो उन्हें अच्छी नहीं लगी, जो इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ ये है। लग रहा था लक्ष्य चौधरी के नाम पे कौन है बोल दूंगी ना तो एकदम कूल हो जाएगा, पूरे इंटरनेट पे एकदम सेवेज एडिट बनेंगे इंस्टाग्राम पे। लक्ष्य चौधरी कौन है, बस देसी गाने लग के वायरल। अरे बावड़ी मैं वही हूँ जिसके तू रोज ट्वीट रिट्वीट करो जा। एक इंटरनेट पे आजकल ये ट्रेंड चल रहा है भाई, आजकल हर सो गोल्ड सेलिब्रिटी ना बहुत और पॉजिटिव बन के दिखाता है। अरे वो मुझे ट्रोल नहीं करता, वो मेरा फैन है, वो मेरे से ऑब्सेस्ड है। ऑब्सेस्ड तो मैं इतना हूँ यार तुमसे कि अगर तुम दुनिया की आखिरी भी लड़की हुई ना अंजलि तो मैं गे बनना पसंद करूंगा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में काफी दिन से ध्रुव राठी और रजत दलाल को लेकर कुछ चीजें चल रही थी। तो सीएच के ऊपर रिसेंटली रजत दलाल रिप्लाई किए और कुछ ये है। एक बहुत टॉपिक वायरल हो रहा है, कुछ टाइम से रील्स बन रही हैं, और वो है ध्रुव राठी भाई और मेरी जो भी वो हल्की दल्की चीजें थी उनके ऊपर। तो देखो भाई, मेरे को किसी से कोई बैर बिठाने का फिलहाल विचार है नहीं, और उम्मीद करूंगा आगे भी कभी ये विचार बने ना। और वैसे भी ध्रुव भाई हमारे अपने परिवार से, हमारे जाट भाई हैं। मैं मेरे किसी भाई से मैं गलत हूं या वो गलत हो, मैं कलेश नहीं कर सकता। तो छोटे हैं तो मैं उनकी बात को अनदेखा करूंगा, और बड़े हैं तो भाई मेरा बड़ा भाई है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो हमारे बीच में कोई भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हैं। उम्मीद करता हूं आप में से कोई भी ना बनाए और एकता बना के रखें। राम राम भाई। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आपने देखा होगा कि संदीप महेश्वरी और विवेक बिंद्रा की कंट्रोवर्सी काफी टाइम पहले हुई थी, जो अभी तक भी चल रही है, जिसमें अब संदीप महेश्वरी खुले में इस टॉपिक में बात नहीं कर सकते, जबकि विवेक बिंद्रा इस टॉपिक पर बोल सकते हैं। तो हाल ही में विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो बनाया संदीप महेश्वरी को लेकर, जो अपने वीडियो में बताया कि एक टाइम पर संदीप महेश्वरी भी स्कैमर थे, जिनकी वीडियो को छोटा सा क्लिप आप भी देखिए। आपको भी स्कैम बोला, मैं आपको भी स्कैम बोल सकता हूँ। चलो एक और क्लिपिंग देखते हैं आपकी। आपको बता दूं, इनिशियल स्टेजेस में संदीप महेश्वरी भी एक स्कैमर रह चुका है। मैश फोटो स्टूडियोज के नाम से शिवालिक मालवीय नगर बेसमेंट में इसका स्टूडियो था और मॉडलिंग एजेंसी थी। लोग वहां अगर मॉडलिंग के लिए अप्रोच करते थे तो उनको ये बोलते थे कि 14,000 का पोर्टफोलियो बनवाइए, उसके बाद ही हम आपको काम दे पाएंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ है
तो असाइनमेंट आपको जब मिलेगा जब आप एक पोर्टफोलियो बनवाएंगे। इस तरह से इन्होंने काफी यंगस्टर्स को उस टाइम पे 14-14 हजार के पोर्टफोलियो भेजे। जब मैंने इनको पोर्टफोलियो बनने के बाद कॉल किया तो कभी इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। इस पर संदीप महेश्वरी का भी रिप्लाई आया है इनडायरेक्टली, जो अपनी फोटो शेयर करते हुए ये कहे, साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, देयर इज टाइम फॉर वर्ड्स एंड ए टाइम फॉर साइलेंस, समटाइम्स द मोस्ट पावरफुल रेस्पॉन्स इज नो रेस्पॉन्स एट ऑल, हियर्स व्हाई साइलेंस कैन बी द अल्टीमेट पावर मूव। फर्स्ट पॉइंट, यू डिनाई देम द satisfaction, your opponent craves a reaction, they want to see you flustered or angry, staying silent shows their attempt to control you has failed, it takes away their power. Second point, you rise above the fray, responding in anger or frustration puts you on their level, silence demonstrate maturity and composure, you choose not to sing to their tactics. Third point, silence speaks volume, sometimes the absence of words speaks louder than anything you could say, it shows you are unfazed, unconcerned and perhaps even pity their behavior. Fourth point, you focus on what matters, giving someone your energy can be draining, by staying silent you choose to invest your time and emotion in things that truly matter. Remember, when someone seeks to provoke you, consider the power of silence, it might just be sweetest revenge. दोस्तों इस चीज पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में आप भी देख चुके होंगे कि संजू शेरावत ने जेजे मोबाइल वर्ल्ड को एक्सपोज किया था, तो इस चीज में अब जेजे मोबाइल वर्ल्ड को काफी ज्यादा कमेंट्स में गालियां मिल रही है। तो ये गाली वाली चीज थोड़ी गलत है, जिस पर संजू शेरावत कुछ ये कही अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर। आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी उस भाई को गाली दे रहा है, कमेंट में या स्टोरी में मेंशन करके गाली दे रहा है, तो प्लीज़ भाई गाली मत दो। आप लोग उसकी माँ बहन को गाली दे रहे हो, ये अच्छा नहीं है। हमारा जो भी है ना उस बंदे से है, तो किसी की भी माँ बहन को गाली देना ठीक नहीं है। जैसी उनकी माँ बहन है वैसी हमारी माँ बहन है, और मैं भी गाली नहीं दे रहा, बहुत साफ़ सुथरे तरीके से वीडियो बना के डाल रहा हूँ। उसने जो गाली दी, जिसको गाली दी, वो उसका है, नेचर उसका है, तो हम उसके जैसे नहीं बन सकते। पर भाई एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ किसी को भी गाली मत दो, ना कमेंट में ना स्टोरी में। बाकी तुम्हें जो कमेंट करना है, जो करना वो करो, पर गाली नहीं। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में पीएम नरेंद्र मोदी जी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये कहे, द 2024 लोकसभा इलेक्शंस कमेंस टुडे एज 102 सीट्स अक्रॉस 21 स्टेट्स एंड UTS go to the polls. I urge all those voting in these seats to exercise their franchise in record numbers. I particularly call upon the young and first time voters to vote in large numbers. After all, every vote counts and every voice matters. दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।